उर्फी एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न लड़की थी। उसे हमेशा से फैंसी कपड़े पहनने का शौक था, लेकिन उसके पापा और भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जिस कारण वो अपने मन चाहे कपड़े नहीं पहन पाती थी। एक दिन कॉलेज में अरे उर्फी, ये क्या यार, जब देखो तब अपनी मम्मी का कपड़ा पहनकर आ जाती है। और नहीं तो क्या, जब देखो तब सलवार कमीज में लिपटी रहती है। कम पड़े तो बता दे, मेरी मम्मी की साड़ी लेके देती हूँ तुझे। यार वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, तुम लोग और जले पर नमक मत छिड़को। और तू जो हमारी इज्जत को तेल में फ्राई करती है वो, अरे हम लोग देख कितनी मेंटेनेंस से रहते हैं, उसका तो कुछ ख्याल कर ले। यार बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्या करूं कि मुझे इन कपड़ों से छुटकारा मिल जाए। अरे वो केवट, वो देख, वही बहन जी के बारे में बता रहा था मैं, जिसने मुझे प्रपोज किया था। क्यों रे राजेश, क्या प्रॉब्लम है तेरी? तेरी दोस्त को पूछना क्या प्रॉब्लम है। जब देखो तब सलवार सूट में चंपू बनकर चली आती है और मुझ जैसे हैंडसम से प्यार करने चली है। ना शक्ल है ना अकल है। फिर राजेश वहाँ से चला जाता है। वहीं उर्फी को उसकी और अपनी सहेलियों की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं घर आकर इन लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। उर्फी दिखा दे तू अपना जलवा, तू भी किसी से कम नहीं है। इसके बाद उर्फी कैंची उठाकर अपने सारी सलवार कमीज को कट करके मॉडर्न ड्रेस में बदल देती है। बेटा उर्फी, जल्दी बाहर आजा, जाना है। हाँ माँ आई। तभी उर्फी एक शॉर्ट सी ड्रेस में बाहर आती है, जिसे देखकर पिता और भाई आंख बंद कर लेते हैं और माँ फटी आंखों से उसे निहारने लगती है। ये क्या पहन रखा है लड़की तूने? लाज शर्म बेच खाई है क्या? उर्फी जल्दी से कपड़े बदल करा, वरना सारे कपड़ों में आग लगा दूंगा। हाँ स्टॉप इट प्लीज, आप लोगों के कारण मेरी जिंदगी हेल बन गई है। मैं अपने पसंद का पहन नहीं सकती, खा नहीं सकती, अपनी पसंद से रह नहीं सकती। क्या क्या है ये सब? मिनी स्कर्ट के जमाने में घाघरा पहनने पर भी पाबंदी लगा रखी है। क्या हो जाएगा इससे? अब से मुझे जो पहनना है वही पहनूंगी, जैसे रहना है वैसे रहूंगी। और अगर आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। उर्फी ने पहली बार अपने पिता और भाई के सामने इस तरह से अपनी बात रखी थी, जिसे देखकर वो दोनों सन्नाटे में आ गए थे। वहीं अब उर्फी अपने मन के मुताबिक कपड़े पहनती है। एक दिन की बात है। यार आज तो कुछ यूनिक सा पहनकर जाना होगा कॉलेज। अब उस राकेश के बच्चे को सबक सिखाने की बारी है। मुझे बहन जी बोला था ना उसने। उसके बाद उर्फी एक कपड़े से एकदम हॉट सी सुंदर सी ड्रेस बनाती है और उसे पहन लेती है। अब देखती हूँ कैसे नहीं जलेगी मेरे प्यार की आग उस राजेश के कलेजे में। वहीं जैसे ही उर्फी कॉलेज में एंटर करती है, लड़के उसकी खूबसूरती और उसके स्टाइल को देखकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं और उसके पीछे घूमने लगते हैं। वहीं राजेश जैसे ही उसे देखता है तो वो उर्फी का कायल हो जाता है। उर्फी उर्फी सुनो ना, कहाँ जा रही हो यार? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मान जाओ मेरी जान, मैं जीवन भर तुम्हें खुश रखूंगा। और हाँ, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो, अरे सुन लो यार। अरे छोड़ छाड़ कर अपने राजेश की गली, उर्फी रानी डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली। वहीं वो अब रोजाना तरह तरह के न्यू ब्रांड्स पहनती है और उसे पहनकर वीडियोस भी बनाती है और मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती है। वहीं उसकी यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस को देखकर दुनिया उसे फॉलो करना शुरू कर देती है और उसे काफी नाम, पैसा और फेम मिल जाता है। जिसके बाद उसके पिता और भाई को भी रियलाइज होता है कि बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका और समाज में बराबरी का हक देना चाहिए। और इस तरह उर्फी के खतरनाक फैशन के दुनिया भर में चर्चे होने लगते हैं। राखी एक बहुत ही मुंहफट और बेबाक लड़की होती है। वो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया आइकॉन होती है, जो अपनी ओवर एक्टिंग के लिए फेमस होती है। वो और उसका पति आदिल दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जब राखी आदिल को सरप्राइज देने उसके ऑफिस में जाती है, तभी वो देखती है कि आदिल अपनी ऑफिस की एम्प्लॉय के साथ कैबिन में रोमांस कर रहा होता है। आदिल बेबी, तुम्हारी वो मोटी भैंस पत्नी राखी को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा, जाने मन। नहीं, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई रे। क्यों आदिल खान दुर्रानी, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा? लेकिन राखी मेरी जान, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं बहुत सुशील और संस्कारी लड़का हूँ। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, तुमने मेरी लाइफ झंड कर दी। तुमने मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ को सैड मैरिड लाइफ में बदल दिया है।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम पर इतने केस ठोकूंगी कि तुम भूल जाओगे कि सांस कहाँ से लूं और गैस कहाँ से छोड़ूं। ये राखी सावंत का वादा है तुमसे, लप्पू झिंगुर चमकंडी के शक्ल वाले नल्ले टकले नान खटाई। एक दिन राखी अपनी सहेली के साथ एक पूल पार्टी में हॉट एंड सेक्सी बिकनी पहनकर जाती है और वहाँ उसे एक हैंडसम बॉडी बिल्डर नौजवान दिखाई देता है जिसका नाम रितेश होता है। राखी और रितेश दोनों पूल में दोस्त बन जाते हैं और उसमें ही नौटी भी होने लगते हैं। राखी आदिल के खिलाफ केस करती है और उसे छोड़ने के बदले में उससे ढेर सारे पैसे लेती है और माला माल हो जाती है। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा पास, लगा ले मेरे 2 टकीला शर्ट, I'm just do that पानी वाला डांस। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। रितेश, तुम बहुत हॉट हो। मैं अपने जीवन में बर्फ की तरह जम चुकी हूँ। प्लीज अपनी माचिस की तीली से मुझे पिघला दो ना जान। ऑफ कोर्स राखी डार्लिंग, मेरी माचिस की तीली तुम जैसी हॉटनेस की तिजोरी का ही इंतजार कर रही थी। राखी और रितेश दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और अक्सर रितेश राखी के घर पर आता है और वो दोनों बिस्तर पर रोमांस भी करते हैं। रितेश, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से घरवाली कब बनाओगे? कब तक हम यूं ही छुपे रुस्तम की तरह मिलकर हुकअप्स करते रहेंगे? असली मजा तो शादी के बाद की सुहाग रात में है। हाँ राखी, स्वीट हार्ट, कल ही हम दोनों माँ के पास जाएंगे और उनसे हमारे रिश्ते की बात कर लेंगे। राखी और रितेश अगले दिन रितेश की माँ सरोज से मिलने जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरोज राखी को देखती है वो उसके मुंह पर चप्पल फेंककर मारती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। माँ, आपने ये क्या किया? 2 ही तो बम है मेरी राखी के, अब आप उसे धक्का मार के उन 2 बमों का भी कत्ल करना चाहती हो क्या? इस डायन को यहाँ से ले जा, ये मेरी बहू नहीं बन सकती। सोशल मीडिया पर कितना गंद भरा हुआ है इसके बारे में, ले जा इसे यहाँ से। राखी वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक दिन जब सरोज बाजार में सब्जी खरीदते वक्त 2 औरतों से लड़ रही होती है, तब वहाँ पर राखी आ जाती है। अरे ओ सरोज बहन, अपनी हद में रहो, हमने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था। सब समझ आ रहा है मुझे, तुम दोनों नासपीटियों ने अभी अभी मुझे मोटी कहा। अरे फिर तुम मोटी हो तो मोटी ही बोलेंगे ना, थोड़ी ना पतली बोलेंगे। अरे ओ ढक्कन से बिछड़ी हुई सस्ते दारू की बोतल, क्या चुड़ैलों की तरह खी खो खो कर रही है? दम है तो अब मेरी सरोज आंटी को कुछ बोलकर दिखा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। भौंक ना, क्यों हो गई सिट्टी पिट्टी गुम? लोमड़ियों, पहले आईने में जाके अपना सड़ा हुआ फिगर देखो, फिर किसी और को बोलो। राखी को देखकर उन औरतों की बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, जिसके बाद सरोज राखी को माफ भी कर देती है। अब मुझे माफ कर दो राखी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम जैसी सोशल मीडिया पर हो वैसी सच में बिल्कुल नहीं हो। तुम सही जगह पर ही अपनी गटर जैसी जुबान खोलती हो। ऐसी ही नीडर बहू चाहिए मुझे। थैंक यू माँ जी। और अंत में राखी का बॉयफ्रेंड रितेश उसका पति बन जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।